हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। और जितने लोग कंफ्यूज है ना, उनके कंफ्यूजन को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। विदाउट लव स्टोरी का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है जहाँ पर वांगजी और विंग एक दूसरे से एकदम अनजान है। हाँ, वांगजी को अपने 18 साल उम्र में पता चला था कि उसका एक फियांसे है जिसके साथ वो शादी करने वाला है, और विंग को बस अपनी शादी से 15 दिन पहले पता चला। उन दोनों में कोई फीलिंग्स ही नहीं था, ना ही प्यार था और ना ही वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। तो अचानक से उनका शादी हो गया और फिर वो दोनों अपने वेडिंग नाइट में ही एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए, उनके बीच वो सब हो गया जो एक मैरिड कपल के बीच होता है, जो अनकंफर्टेबल है वांगजी और विंग दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना तो चाहते थे लेकिन समय लेकर। शायद उन दोनों की जगह कोई नॉर्मल कपल होते तो भी उनका डिसीजन कुछ ऐसा ही होता कि एक दूसरे को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंकल ने उन्हें इतना भी समय नहीं दिया और फिर उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है विदाउट लव के, यही स्टोरी लाइन है। और फिर जाके उनको प्यार हो ही जाएगा। तो डोंट वरी, बस स्टोरी को सुनिए, सारा कन्फ्यूजन स्टोरी सुनते सुनते क्लियर हो जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर हमें पता चला अंकल कुरैन विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो विंग को अपने सामने नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि विंग जब प्रेग्नेंट हो जाएगा उसे उस गांव में भेज दिया जाएगा जहाँ पर बाकी लैंड क्लैन के ओमेगास रहते हैं। वांगजी कभी भी अंकल के डिसीजन को इग्नोर नहीं कर सकता, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो चुप था। लेकिन वो कंफ्यूज भी था क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ विंग, जिसका लैंड क्लैन में क्लासेस शुरू हो गया था, वो यहाँ पर एक ओमेगा की तरह क्लासेस कर रहा था जहाँ पर उसे ओमेगा लाइफ के बारे में सिखाया जा रहा था। जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जा रहा था वो सब कुछ विंग को पहले से ही पता है कि एक ओमेगा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओमेगास को अपने हीट में खुद को कंट्रोल कैसे करना है, जब उनके अल्फाज उनके पास नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे अपने हीट में, जब वो मार्क्ड हो जाते हैं तो उन्हें अपने अल्फाज का बहुत ज़्यादा नीड हो जाता है। तब अगर उनका अल्फा उनके पास ना हो तब क्या किया जाए, ये सब सिखाया जा रहा था। लगभग 6 दिन बीत चुका था। विंग हर दिन क्लासेस अटेंड करता था और अच्छे से हर एक चीज़ को सीखता था, जिससे वांगजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था। दूसरी तरफ विंग, जिसे क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो नए नए चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, तो उसे क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक ख्याल छा रहा था, क्या राजकुमार लान वांगजी को पसंद नहीं आया। खैर, विंग और वांगजी जहाँ पर अपने अपने ख्यालों में अपने अपने कामों को कर रहे थे, और वांगजी जो विंग को समझ रहा था, विंग के नेचर को समझने की कोशिश कर रहा था, उनके रिश्ते को समय देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंकल ने वांगजी को फिर से रोका। अंकल वांगजी को अपने कमरे में बुलाते हैं और वो गुस्से में थे। उन्होंने आज विंग को ओमेगा क्लासेस में देखा। विंग का नेक एकदम क्लियर था, वहाँ पर कोई भी मार्क नहीं था। अंकल कहते हैं, वांगजी क्या तुमने सोच लिया है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया अंकल के बातों को सुनकर, वो कंफ्यूज था। अंकल कहते हैं, 1 हफ्ता हो गया है तुमने राजकुमार वी वुशान से शादी किया है, लेकिन अभी तक तुमने राजकुमार वी वुशान को मार्क क्यों नहीं किया। ये सुनकर वांगजी हैरान हो गया था। वांगजी ने कहा, अंकल मुझे थोड़ा समय चाहिए। अंकल कुरैन कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम उसी रात अपने वेडिंग नाइट को ही राजकुमार वी वुशान को मार्क कर दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हें अभी भी और ज़्यादा समय चाहिए। समय नहीं है, जल्द से जल्द राजकुमार वी वुशान को मार्क करो। वांगजी ने कहा, अंकल। अंकल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी को शांत किया। अंकल के आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से और जो मैंने कहा उसे फॉलो करो, मेरे ऑर्डर्स को मानो। ये कहते हुए अंकल अपने बेड चैम्बर के तरफ चले गए थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। अब वांगजी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था अंकल पर, क्योंकि अंकल
हद से ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। अंकल को इतनी जल्दी क्यों है? वांग जी को समझ में भी नहीं आ रहा था। वांग जी जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था अंकल की बातों को सुनकर, इसलिए वो सीधा अंकल के क्वार्टर से निकल गया। वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था, उसे गुस्सा आ रहा था और लैंड क्लैन में गुस्सा करना फॉरबिडन है। इसीलिए वो सीधा लाइब्रेरी में गया और वहाँ पर जाके मेडिटेशन करने लगा। लगभग 3 घंटे तक मेडिटेशन करने के बाद वांग जी ने अपने आँखों को खोला था। आँखें खोलते ही उसने अपने सामने अपने ब्रदर को देखा, लैन शिचैन, जो शांति से वहाँ पर काम कर रहे थे। लैन शिचैन ने कहा, वांग जी, सब ठीक तो है ना? वांग जी जो अपने ब्रदर से ये बात करना चाहता था, लेकिन वो अपने अंकल का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। लैन क्लैन में गॉसिप करना मना है। अंकल ने उसे एक ऑर्डर दिया है तो वांग जी को इसे पूरा करना होगा, चाहे उसके लिए ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ये सोचते हुए वांग जी चुप रह गया अपने ब्रदर के सामने। लेकिन लैन शिचैन अपने बेबी ब्रदर को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो समझ गए कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो वांग जी के मर्जी के खिलाफ है। लेकिन वो कभी भी अपने बेबी ब्रदर को फोर्स नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। वांग जी उठता है और अपने ब्रदर को वो करते हुए कहता है, ब्रदर, मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर लैन शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी लाइब्रेरी से निकलकर जिंगशी की तरफ जाने लगा। अभी सूरज डूब रहा था। वांग जी को जिंगशी जाते हुए बस वही सारी बातें याद आ रहा था जो कुछ भी अंकल ने कहा है। वांग जी अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया है। शायद वांग जी सोच रहा था कि इतनी देर मेडिटेशन करने के बाद भी क्या उसके अंदर से गुस्सा नहीं गया है। यही सोचते हुए वांग जी जंक्शन में गया। जंक्शन में जाते ही वांग जी ने देखा कि विंग गार्डन में फ्लावर्स को देख रहा था। वो गार्डन में बैठकर फ्लावर्स के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा वो उठकर खड़ा हो गया और वांग जी के पास आ गया। विंग ने वांग जी को एक बिग बनी स्माइल के साथ वेलकम किया और कहा, राजकुमार लैन, अब आ गए। वांग जी ने बस अपना सर नोट किया था, वो कुछ कह नहीं पाया। विंग के स्माइल को देखकर विंग कितना इनोसेंट है, वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है। यही सोचते हुए वांग जी चुपचाप जंक्शन के अंदर चला गया। वो सीधा बाथ एरिया में गया जहाँ पर उसने एक कोल्ड बाथ लिया। अच्छे से बाथ लेने के बाद वांग जी को बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। फ्रेश होके बाहर आते ही वांग जी ने देखा कि विंग तैयार है। वांग जी ने कुछ कहा नहीं, वो बस विंग के साथ चलने लगा। वांग जी और विंग वापस कबीले में आए। उन्होंने डिनर किया एक साथ। डिनर के बाद वांग जी और विंग दोबारा अपने जंक्शन लौट गए। आज वांग जी बहुत ही कंफ्यूज था। उसके अंदर बहुत अजीब से ही फीलिंग्स उमड़ रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसे अंकल के डिसीजन पर गुस्सा आ रहा था। अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? वांग जी अब क्या करे? वो अपने अंकल के डिसीजन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता और ना ही वो विंग को हर्ट करना चाहता है। वांग जी बहुत ही परेशान था। विंग ने वांग जी के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा समझा। विंग मन में कहता है, क्या हुआ है राजकुमार लान वांग जी को? वो इतने परेशान क्यों है? ये सोचते हुए विंग वांग जी को देख रहा था। अब उसने थोड़ा हिम्मत किया और उसने कहा, राजकुमार, क्या हुआ है? क्या क्या कुछ गलत हुआ है? आप परेशान दिख रहे हो। ये सुनकर वांग जी हैरान हो गया। वो चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो जाए, वो चाहे कितना खुश क्यों ना हो जाए, वो चाहे कितना इमोशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंकल और ब्रदर के सिवाय उसके इमोशंस को कोई भी पढ़ नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी समझ नहीं सकता। तो फिर विंग उसे कैसे पता चल गया कि वो परेशान है? वांग जी जो यही सोच रहा था तभी विंग ने कहा, राजकुमार, क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गया है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सोने का वक्त हो गया है, अब हमें सोना चाहिए। ये कहते हुए वांग जी जो लेट गया था। विंग जो वांग जी के पास बेड पर लेट गया था, उसे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद राजकुमार लान वांग जी उसके वजह से ही परेशान है। होता है ना, जब बातें क्लियरली नहीं कहा जाता है, जब आप अपने पार्टनर से क्लियरली अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं।
तो अभी विंग और वांगजी के बीच भी वही हो रहा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांगजी अपने डेली रूटीन में लग गए थे। विंग अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए चला गया था, वांगजी सेक्ट के कामों में अपने ब्रदर का हेल्प करने के लिए चला गया था। बट अंकल कुरैन, जो आज भी विंग के नेक पर कोई मार्क नहीं देखते, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है वांगजी पर। अब वो वांगजी से परेशान हो चुके थे। विंग से इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द विंग से छुटकारा पाना था। इसलिए उन्होंने विंग को बुलाया। विंग अंकल के क्वार्टर में दोबारा आ रहा था। यह उसका दूसरी बार है। उसने अंकल को बो किया। अंकल कुरैन विंग को अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं, राजकुमार विंग, प्लान क्लैन में आपका दिन कैसा बीत रहा है? यहाँ पर आपको अच्छा तो लग रहा है ना? विंग ने पोलाइटली अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, यस अंकल, ये जगह बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अंकल कुरैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, लेकिन आप एक चीज़ को मत भूलिए कि आप लैन फुरैन हैं। आप लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस के ओमेगा हो। आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। विंग को समझ नहीं आया कि अंकल उसे ये सब क्यों याद दिला रहे हैं। वो ये सब नहीं भूला है, उसे अच्छी तरीके से पता है, और वो इसी वजह से हर एक रूल को, हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। यही सोचते हुए विंग चुपचाप अंकल की तरफ देख रहा था। अंकल कहते हैं, आप अभी तक मार्क क्यों नहीं हुए? आपको तो अभी तक मार्क्ड ओमेगा हो जाना चाहिए था। ये सुनकर विंग एम्बैरेसिंग फील कर रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बहुत इंटीमेसी वाला एक बात है जो अक्सर एल्डर से सुनना एम्बैरेसिंग होता है। जब वो एल्डर एक अल्फ़ा हो और वो एक ओमेगा को ये बात कहते हैं, तो अंकल एक अल्फ़ा है, तो वो जब विंग को ये बात कह रहे थे तो विंग को बहुत एम्बैरेसिंग और बहुत शेम फील हो रहा था। खैर, विंग ने अपने सर को झुका लिया था। अंकल अब थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करते हुए कहते हैं, राजकुमार वी वुशान, राजकुमार लान वांगजी के साथ आपका शादी आपके पेरेंट्स और वांगजी के पेरेंट्स के इच्छा के अनुसार हुआ है। इसका मतलब अब ये मत समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप हमारे राजकुमार को खुश नहीं कर सकते, तो जल्द से जल्द राजकुमार लान वांगजी का दोबारा शादी करवा दिया जाएगा। यह सुनकर विंग हैरान हो गया था। उसने तो रूल बुक पढ़ा था, लैंस एक बार शादी करते हैं। विंग की आंखों को देखकर अंकल कहते हैं, आपने ज़रूर रूल्स में पढ़ा होगा कि लैंस एक बार शादी करते हैं। हाँ, ये सच है, लैंस एक बार शादी करते हैं, एक बार ही प्यार करते हैं। लेकिन राजकुमार वी वुशान, आपको और वांगजी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से या फिर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शादी हम आसानी से तोड़ सकते हैं और वांगजी के पसंद के किसी ओमेगा के साथ वांगजी का दोबारा शादी कर सकते हैं। जहाँ पर वांगजी उस ओमेगा से प्यार करेगा तो वो शादी मानने लायक होगा। ये सुनकर विंग पूरा जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। अंकल कुरैन, जो विंग को कुछ कहने और करने का समय ही नहीं देते, उन्होंने कहा, राजकुमार वी वुशान, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जल्द से जल्द वांगजी के करीब जाइए और वांगजी को अपना बनाइए। अभी आप जा सकते हो। ये कहते हुए अंकल चुपचाप टी पी रहे थे। विंग जो धीरे से उठा, अंकल को बो किया और उस क्वार्टर से निकल गया। वो सीधा जिंगशी में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। वो खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है। वो हर एक चीज़ जानता है जो एक अल्फ़ा और ओमेगास की अंदर जो खूबियाँ होता है ना, वो विंग के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मतलब उसे खाना बनाना आता है, घर को संभालना आता है, साथ ही में अल्फाज की तरह वो कल्टीवेट भी कर सकता है। वो अल्फाज की तरह स्ट्रांग भी है। वो अपने ब्रदर जियांग चंग से टक्कर देकर लड़ता है। जियांग चंग कभी भी उसे जीत नहीं पाता। जियांग चंग एक अल्फा है, फिर भी वो तलवारबाजी में भी सबसे आगे है। पूरे जियांग सेक्ट में उसे हरा पाए ऐसा कोई नहीं। वो तीरंदाजी में भी बहुत अच्छा है। वो हर एक चीज़ में अच्छा है। तो उसका लाइफ ऐसे कैसे हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। वो सीधा वॉशरूम में गया जहाँ पर कबर्ड थे।
कबर्ड के अंदर विंग के कपड़े रखे हुए थे। उन कपड़ों में विंग का सुई-बयान था। विंग ने अपने सुई-बयान को निकाला और उसे टच किया। विंग को अपने शादी से 15 दिन पहले जब ये सच पता चला कि वो जियांग फैमिया और महारानी यू का असली बेटा नहीं है, तब उसे ये बात भी पता चला जो ये सुई-बयान है ये उसके फादर का है। तो विंग ने उस सुई-बयान को गले लगाया और कहा, फादर, मदर, आप दोनों चले गए, लेकिन आप दोनों ने मुझे क्यों छोड़ा? बचपन से स्ट्रगल किया है। बचपन से हर बार सोचता आया हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी महारानी यू मेरे साथ कर रहे हैं, वो सब उनका प्यार है। वो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बस मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन मेरा ये वहम सालों बाद टूटा और फिर अचानक से मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करना पड़ गया जिसे मैं जानता ही नहीं। और आज मुझे कहा गया कि मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा अगर मैं उस इंसान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना फादर, मदर, आप दोनों देख रहे हो ना, मैं हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं हर एक रूल को फॉलो कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग बस रोए जा रहा था। उसे पता है जियांग सेक्ट में उसके लिए और कोई जगह नहीं है। जब वो आ रहा था तो महारानी यू ने साफ साफ कह दिया था कि दोबारा जियांग सेक्ट कभी मत आना। क्या विंग के लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है? विंग यही सोच रहा था, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कोई भी मुझे निकालने के बारे में ना सोचे, जहाँ पर कोई भी मुझसे नफरत ना करे, जहाँ पर हर कोई बस मुझसे प्यार करे? क्या कोई भी ऐसा जगह नहीं है इस दुनिया में? विंग ये बोल रहा था और रो रहा था। लगभग काफ़ी देर रोने के बाद विंग का आइस सूज गया था। विंग जिसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था, उसने अपने इस किस्मत को एक्सेप्ट किया और उसने सोचा कि उसे क्या करना है। उसने अपने सुई-बयान को वापस अपने कपड़ों के अंदर रखा और वो फ्रेश होने के लिए बाथटब के अंदर चला गया। विंग अच्छे से फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद विंग अपने आप को आईने में देख रहा था। वह अपने सन ग्लैंड को अपने हाथों से टच कर रहा था। उसके आंखों से एक बार फिर एक बूंद आंसू गिरे। विंग ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उसने एक बहुत ही पतला रोब पहन लिया। तभी विंग ने सुना कि कोई जिंगशी के अंदर आया। जिंगशी के अंदर राजकुमार लान वांगजी के अलावा कोई और नहीं आते। तो विंग तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल गया। वांगजी जो बेडरूम में आ गया था, उसने विंग को नहीं देखा तो वो इधर उधर देख रहा था। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, वांगजी का नज़र विंग पर पड़ा। विंग जो एक बहुत ही पतला रोब पहन के बाहर आया था, जिससे उसका बॉडी पूरा विजिबल हो रहा था। वांगजी विंग को देखकर एक पल के लिए बस विंग को देखता ही रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अपने नज़रों को उसने फिरा लिया। वांगजी को लगा राजकुमार विंग शायद गलती से बाहर आ गए, वह भी जाके अपने बाकी रोब्स को भी पहन लेंगे। लेकिन विंग वो इस मूड में तो बिल्कुल नहीं था। वो धीरे धीरे वांगजी के करीब आया और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी जो विंग के इस एक्शन से हैरान हो गया। अब वांगजी विंग को देखने लग गया था। विंग ने वांगजी का हाथ अपने चीक पर रखा और वांगजी की तरफ देखा। विंग बहुत ही सेडक्टिव वे में वांगजी के चेस्ट पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, राजकुमार अब ज़रूर थक गए होंगे। ये कहते हुए विंग वांगजी के क्लोथ को खोलने लग गया था। वांगजी के अपर क्लोथ को और फिर एक और रोब को विंग खोलने लग गया था। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजकुमार विंग, ये क्या? विंग ने वांगजी के लिप्स पर अपना हाथ रखा और बोला, राजकुमार, हम शादीशुदा हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? वांगजी ने विंग की बातों को सुना और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने कहा, तो फिर? ये कहते हुए विंग वांगजी के लिप्स के करीब आया और विंग ने वांगजी के लिप्स को कैप्चर किया। विंग वांगजी के लिप्स पर किस कर रहा था। यह वांगजी के लिए शॉकिंग था। वांगजी ने विंग के कमर को पकड़ लिया अपने अनजाने में ही। वांगजी जो कुछ देर तो इतना शॉक्ड में था कि वो विंग से अलग नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने विंग को खुद से अलग किया और कहा, राजकुमार, ये क्या कर रहे हो आप? विंग जो अब इरिटेट हो गया था, वो ये सब कुछ अपने मर्जी के खिलाफ कर रहा था और ऊपर से राजकुमार लान वांगजी उसे रिजेक्ट कर रहे हैं।
इसलिए विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने अपने आंसू भरे आंखों से कहा, क्या हुआ राजकुमार लान वांगजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता दीजिए। विंग को रोते हुए देखकर वांगजी पैनिक कर गया था। वांगजी ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, राजकुमार वी वुशान, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं तो बस विंग ने वांगजी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने कहा, तो कैसा है आप बताइए, आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर आया हूँ तो क्यों क्यों मुझे आप अपने पास आने नहीं दे रहे हो? ये कहते हुए एक बार फिर विंग ने अपने आप को वांगजी पर धकेला। इस बार वांगजी ने विंग को पकड़ लिया था। विंग को रोते हुए देखकर वांगजी इस बार विंग को किस कर रहा था, बहुत ही जेंटली। विंग के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो वांगजी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। उसे पता नहीं उसके अंदर वांगजी के लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं, लेकिन वो लैन क्लैन को छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसे लैन क्लैन से निकाल दिया जाए। वो अपने मदर और फादर के आखिरी विश को पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो राजकुमार लान वांगजी को अपने और करीब लेकर आ रहा था। वांगजी विंग को किस करते हुए बेड पर लेकर आया और विंग को जेंटली बेड पर लेटा दिया। वांगजी ने विंग के उस विजिबल हो रहे क्लोथ को, उस रोब को विंग के बॉडी से अलग कर दिया और विंग का मिल्की वाइट स्किन एक बार फिर वांगजी के सामने आ गया। वांगजी ने इस स्किन को वेडिंग नाइट पे देखा था और फिर जाके अब एक हफ्ते बाद वांगजी जो विंग के नेक पर विंग का जो सेंट है उसे इनहेल करने लग गया था। विंग का सेंट वांगजी को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। वांगजी का हाथ विंग के बॉडी में फिरा रहा था। वांगजी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा था, जिससे विंग का पूरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था। विंग वांगजी के क्लोथ को उतारने में बिजी हो गया था। विंग वांगजी के क्लोथ को उतार रहा था। कुछ देर में वांगजी ने भी अपने सारे रोप्स को उतार दिया था। कुछ विंग ने खोला था, कुछ वांगजी ने। वांगजी और विंग जो बहुत ही हॉट महसूस कर रहे थे। आज तो कोई नशा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को महसूस करना चाहते थे बहुत ही ईगरली। उनके बीच अभी भी शायद उस तरीके का फीलिंग्स नहीं हुआ है, लेकिन एक अल्फा और ओमेगा जब इस तरीके से करीब आते हैं तो एक जुनून आ जाता है पाने का, एक अलग ही फीलिंग आ जाता है। वही वांगजी और विंग फील कर रहे थे। वांगजी जो विंग के पूरे बॉडी में किस कर रहा था और हिक्कीज दे रहा था, विंग के निपल्स को सक कर रहा था और विंग जो मौन कर रहा था। वांगजी ने विंग को प्रिपेयर किया और धीरे से विंग के साथ अपना डेली नाइट एक्टिविटी शुरू किया। शुरुआत में विंग को पेन हुआ, लेकिन उसके बाद विंग को उतना ही अच्छा महसूस हो रहा था जितना वांगजी को। वांगजी जब अपने एंड में आया, जब वो रिलीज होने वाला था, तभी उसने विंग के नेक पर, विंग के सेंट ग्लैंड पर बाइट किया और विंग को अपना ओमेगा क्लेम किया। विंग को बहुत पेन हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप जाता है और ब्लीडिंग भी होता है। विंग ने एक ज़ोर से चीख भी मारा था, शायद पूरे लैन क्लैन को वो सुनाई दे गया होगा, लेकिन अभी वांगजी और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी ने विंग के नेक से निकल रहे ब्लड को लिक किया और फिर से विंग के साथ अपना डेली नाइट एक्टिविटी शुरू किया। लगभग 5 राउंड के बाद वांगजी और विंग रुके थे। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में उसी मेस हालत में सो गए, क्योंकि वो दोनों ही बहुत थक गए थे। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होगा? विंग और वांगजी प्रॉपरली एक दूसरे से प्यार कब करेंगे? अब वांगजी ने विंग को मार्क भी कर लिया है। अब विंग एक मार्क्ड ओमेगा हो गया है, बट उन दोनों में अभी तक वो प्यार शायद नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है, क्या उनके बीच प्यार होगा या फिर उससे पहले अंकल कुरान विंग को वांगजी से दूर कर देंगे? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ।